नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार को और विकसित बनाने के लिए लगातार करेंगे काम। सीएम नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग का किया बंटवारा। मुख्य गृह मंत्री ने गृह, सामान्य प्रशासन, निगरानी को रखा अपने पास। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त, वाणिज्य, कर के अलावा वन, पर्यावरण, सूचना प्रसारण, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी। तारकिशोर प्रसाद ने संभाला कार्यभार, वित्त विभाग का संभाला कार्यभार। तारकिशोर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम करने का दिया भरोसा। बिहार के नए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी ग्रहण किया पदभार। नए कृषि मंत्री ने कहा, प्राथमिकता के आधार पर होगा काम, दूर होगी किसानों की समस्या। अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि के साथ सहकारिता और गन्ना विभाग की भी जिम्मेदारी। शीला कुमारी ने भी संभाला परिवहन विभाग का कार्यभार। डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग, उत्थान और उद्योग विभाग की जिम्मेदारी। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना प्रसारण, संसदीय मामलों के विभाग की भी मिली जिम्मेदारी। सीएम ने अशोक चौधरी पर जताया भरोसा। भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की दी जिम्मेदारी। सीएम ने मेवालाल चौधरी पर जताया भरोसा, सौंपी शिक्षा विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी। सीएम ने मंगल पांडे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पथ निर्माण विभाग और कला और संस्कृति की सौंपी जिम्मेदारी। विजेंद्र यादव को ऊर्जा उत्पाद, निबंधन, नियोजन, खाद्य और उपभोक्ता मामले की बड़ी जिम्मेदारी। संतोष कुमार सुमन को लघु सिंचाई, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की मिली जिम्मेदारी। लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री बनाए जाने पर संतोष कुमार सुमन को समर्थकों ने दी बधाई। उम्मीदों पर खरा उतरने का दिया भरोसा। वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी को सीएम नीतीश ने दी पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी। रामप्रीत पासवान सीएम नीतीश ने दी पीएचईडी विभाग की जिम्मेदारी। जीवेश मिश्रा को पर्यटन, श्रम और खनन विभाग की दी गई जिम्मेदारी। रामसूरत राय को राजस्व और विधि विभाग की सीएम नीतीश ने सौंपी जिम्मेदारी। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में विधानसभा सत्र पर बातचीत। 23 से 27 नवंबर तक चलेगा सत्र। जीतन राम मांझी होंगे प्रोटेम स्पीकर। एनडीए ने वरिष्ठता के आधार पर लिया फैसला। कैबिनेट की मीटिंग से पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी कोटे के मंत्री। भारत माता की तस्वीर पर अर्पित की श्रद्धा सुमन। नीतीश की नई टीम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी भी शामिल। नई सरकार में विकास कार्यों में तेजी आने का किया दावा। नीतीश मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल हुए अशोक चौधरी ने कहा, सरकार पूरी करेगी अपने वायदे। रेणु देवी के मंत्री बनने पर मुजफ्फरपुर स्थित उनके ननिहाल में भी जश्न का माहौल। मंगल पांडे को एक बार फिर मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, तेज होगा विकास का काम। रामप्रीत पासवान के मंत्री बनने पर मधुबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जेडीयू नेता किसी त्यागी का बयान। नई सरकार में बीजेपी की ओर से नए लोगों को मंत्री बनाए जाने पर सरकार के काम पर नहीं पड़ेगा असर। सीएम नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा है शीर्ष नेतृत्व। पटना के कदम कुआं में आपसी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में महिलाएं भी शामिल, कई लोग घायल। बांका में संपत्ति विवाद में मारपीट में मां और छोटे भाई और उसकी पत्नी की पिटाई। लखीसराय में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल। रामगढ़ चौक थाना का बताया जा रहा वीडियो न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। समस्तीपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े 2 लाख की लूट। 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मुंगेर में 4 दिनों से लापता महिला का शव गंगा से बरामद। परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। लखीसराय में ट्रैक्टर चोरी कर भाग रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देसी मास्केट और जिंदा कारतूस बरामद। रोहतास के कोचस थाना में हरिहर डेरा के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। रोहतास के विक्रमगंज में कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। कटिहार में गोली मारकर युवक की हत्या। युवक के शरीर पर गोलियों के 7 निशान। रोहतास के दावत थाना क्षेत्र में पिकअप की चपेट में आने से साइकिल सवार शख्स की मौत। परिवार में पसरा मातम। नालंदा के कराय परशुराय थाना के जलालपुर गांव में मासूम की हत्या। आक्रोशित ग्रामीणों का बवाल। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने किया हमला। 2 पुलिसकर्मियों का राइफल भी छीना। बेतिया में रेलवे आरक्षण में दलाली करने वाले गिरोह का आरपीएफ ने किया खुलासा। एक क्लर्क को किया गिरफ्तार।
वैशाली के हबीबगंज में युवती को जिंदा जलाने को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्र आरजेडी का प्रदर्शन। वैशाली के चांदपुरा की घायल युवती का इलाज के दौरान पीएमसीएच में हुई थी मौत। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती को जलाया था जिंदा। राजापाकर के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने हाजीपुर में युवती की जलाकर हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। हाजीपुर की घटना की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की निंदा। राहुल गांधी के ट्वीट पर साधा निशाना। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी के नेता ज्योतिषी नहीं जो अगले चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर टिप्पणी करे। खगड़िया नगर परिषद कार्यालय के पास स्थित सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। अगलगी में कई दुकानें जलकर राख। हाजीपुर में जाम हटाने के दौरान एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस टीम के बीच झड़प। 2 पुलिस के जवान घायल। अरवल में सोन नदी से बालू निकासी की शुरुआत होने के बाद एनएच पर भारी जाम। 4 किलोमीटर में लगे जाम से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित। सीतामढ़ी के कटोरिया के केएसएसपी कॉलेज में छात्रों का हंगामा। नामांकन में मनमाने ढंग से पैसे वसूली का आरोप। हाजीपुर सदर अस्पताल में 2 गुटों में मारपीट। झड़प में 3 लोग घायल। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर शांत करवाया मामला। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के चुरली पंचायत में रेलवे पटरी से संदिग्ध हालत में किशोर का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता। बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटाहा गांव से 50,000 के इनामी अपराधी रविंद्र यादव गिरफ्तार। पुआल जलाने को लेकर सरकार की अपील रही बेअसर। सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा में पुआल जलाने का मामला आया सामने। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सर्दी के मौसम को लेकर जारी किया विमानों का शेड्यूल। इस बार 50 जोड़ी विमानों का किया जाएगा संचालन। किशनगंज के ठाकुरगंज में डॉग स्क्वाड के साथ छापेमारी। बड़ी मात्रा में शराब नष्ट। पटना के गांधी सेतु के पूर्वी लेन की मरम्मत का काम जारी। पूर्वी लेन को बंद करने से सेतु पर लग रहा भारी जाम। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में सेंधमारी कर नेपाल से नदी के रास्ते घुसपैठ। बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही। दरभंगा के पुलिस ने देशी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। बक्सर में 2 दिनों में लावारिस हालत में चाइल्ड लाइन को मिले 2 नवजात। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता। बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटाहा गांव से 50,000 का इनामी अपराधी रविंद्र यादव गिरफ्तार। छपरा में सरयू नदी के घाट पर नगर निगम द्वारा कचरा डंपिंग करने का मामला। सारण डीएम ने दिए जांच के आदेश। जहानाबाद में कार और ऑटो की टक्कर। हादसे में 1 युवक की मौत। बांका में बालू लदे ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत। 2 लोगों की पिटाई। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। भोजपुर में सड़क हादसे में जख्मी किशोर की मौत। गुस्साए लोगों ने जमकर काटा बवाल। भागलपुर के नवगछिया के कदवा में बुजुर्ग किसान की गला काटकर हत्या। सीवान के हुसैनगंज के छाता गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का आरोप। दरभंगा में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में लगी आग पर काबू। टीवी, फ्रिज समेत लाखों का सामान जलकर खाक। पटना सिटी के मालसलामी में लापता रिंकू की हत्या को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश। अशोक राजपथ पर जाम कर बवाल। नालंदा के नगर थाना के देवीसराय मोड़ के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। भागलपुर के नवगछिया में 2 गुटों के बीच गोलीबारी। 1 युवक की मौत। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में कारोबारी देवेंद्र शर्मा का शव बरामद। लूट के दौरान हत्या की आशंका। बेगूसराय में गंगा में डूबने से 2 दोस्तों की मौत। मटिहानी थाना के खोरमपुर घाट की घटना। कटिहार में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को किया गिरफ्तार। 1 कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद। अरवल में शराब की बड़ी खेप जब्त। 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। अररिया के जोकी हाट में एमआईएम विधायक ने बड़े भाई और आरजेडी उम्मीदवार पर लगाया परिजनों के साथ मारपीट और बदसलूकी का आरोप। रोहतास के चंदा बेघा गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। पति पर हत्या का आरोप। औरंगाबाद में सड़क हादसे में मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। खगड़िया के घोगड़ी थाना इलाके में जमीन विवाद में भाई ने भाई पर चलाई गोली। नवादा में सिविल ड्रेस में फिल्मी गाने पर थिरकने का पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंगेर के जमालपुर में जमीन विवाद में भतीजे की हत्या। लाठी डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। गया में नक्सलियों ने डुमरिया के बोधी बीघा में सामुदायिक भवन को उड़ाया। जीतन राम मांझी ने किया था उद्घाटन। रोहतास के कंचनटोला गांव में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से 1 शख्स की मौत। परिजनों में पसरा मातम। पूर्वी चंपारण में चचेरे भाई ने दुष्कर्म के बाद मासूम को काटकर फेंका। आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण की चकिया में असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर किया हमला। जुआ और सट्टेबाजी को रोकने गई थी पुलिस। बक्सर में इस साल धान का बम्पर उत्पादन। किसान और कृषि विभाग उत्साहित।
औरंगाबाद के डीएम ने की कोरोना को लेकर ताजा हालात की समीक्षा, कहा सर्दी के मौसम में बढ़ सकता है कहर। शेखपुरा में छठ पूजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तेज की कोरोना की जांच। मुजफ्फरपुर में छठ पूजा को लेकर कई संस्थानों की तरफ से पूजन सामग्री का वितरण। शेखपुरा में छठ पर्व को लेकर बाजारों की बढ़ी रौनक। शेखपुरा के कटरा चौक पर छठ पर्व की खरीदारी को लेकर जाम से लोगों की बढ़ी परेशानी। दरभंगा में डीएम और एसएसपी ने छठ पर्व को लेकर हराही, पोखर समेत कई तालाबों का किया निरीक्षण। दानापुर के फुलवारी शरीफ के घाटों का बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर के विधायक वीरेंद्र चौधरी और मेयर सुरेश कुमार ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी में भी छठ पर्व को लेकर सजे बाजार। छठ को लेकर कपड़ा बाजार में भी आई तेजी, कपड़े का बाजार 25% की दर से बढ़ा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण। छठ की तैयारी को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, जिला प्रशासन ने 22 घाटों को खतरनाक घोषित किया। पटना डीएम ने चौधरी टोला घाट, महावीर घाट, कंगन घाट, भद्र घाट और खाजकला घाट का किया निरीक्षण, लोगों से अपने घरों में ही छठ करने की अपील। छठ महापर्व को लेकर भागलपुर के गंगा नदी के घाटों में उमड़ने लगी है श्रद्धालुओं की भीड़। पूर्णिया में डीएम ने शहर के कई छठ घाटों का किया निरीक्षण। बेतिया में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर लोगों में उत्साह, नगर परिषद के सभापति ने छठ करने वाले लोगों की मदद करने का उठाया बीड़ा। सासाराम में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारी शुरू, जिले में छठ घाटों पर लगाए गंदगी का अंबार, अभी तक नहीं हुई सफाई। खगड़िया में छठ पर्व को लेकर उत्साह का माहौल, छठ गीत गाकर महिलाएं कर रही पूजा की तैयारी। जमुई में छठ पूजा में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बांस का सूप और दौरा की बढ़ी मांग, इस साल सूप दौरा के दाम में उछाल। छठ महापर्व को लेकर जमुई के सभी बाजारों में कद्दू की जमकर खरीदारी, कद्दू के दामों में उछाल। छठ को लेकर पूर्णिया में की जा रही घाटों की साफ सफाई, घाटों को सुरक्षित बनाने के लिए की जा रही बैरिकेडिंग। भागलपुर के नवगछिया में आस्था के नाम पर अश्लीलता, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी गानों पर फूहड़ डांस। कटिहार में छठ को लेकर नगर निगम पूरी तरह से तैयार। कटिहार में इंजीनियरिंग के छात्र संतोष अपने भाई के साथ करते हैं कद्दू की खेती, छठ पर्व पर जरूरतमंदों को मुफ्त में देते हैं कद्दू। कोरोना को लेकर सरकारी एडवाइजरी के बावजूद छपरा में छठ घाटों की सफाई का काम जोरों पर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सिवान में जोरों पर तैयारी। छपरा में सरयू नदी के घाट पर कचरा डंपिंग करने पर डीएम ने दिए जांच के आदेश। सरयू के किनारे नगर निगम खुद डंप कर रहा था कचरा, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जमुई शहर में छठ घाटों की साफ सफाई। नहाय खाए के पहले मुंगेर में भी बाजारों में कद्दू की डिमांड बढ़ी। लखीसराय में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर डीएम संजय कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ छठ घाटों का किया निरीक्षण। छठ पर्व को लेकर कैमूर में प्रशासन ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सुपौल में जिला प्रशासन ने लोगों से की घर में छठ मनाने की अपील। मुंगेर में छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर सफाई तेज, घाटों से हटाई जा रही है मिट्टी। छठ पूजा को लेकर नवादा में छठ घाटों की सफाई तेज, जिला प्रशासन और स्थानीय लोग सफाई में जुटे। छठ पर्व में खरीदारी को लेकर सजा खगड़िया का फल और सब्जी बाजार। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर नवादा में जिला प्रशासन सतर्क। कटिहार के मनिहारी स्थित गंगा घाट पर भी छठ महापर्व को लेकर तैयारियां की। हाजीपुर में भी लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत को लेकर घाट की जा रही साफ सफाई। बेगूसराय में छठ पर्व को लेकर डीएम ने की मीटिंग, कई पोखरों का भी निरीक्षण। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सासाराम में लोग कर रहे गली मोहल्लों की सफाई। नालंदा के बड़गांव में इस बार नहीं होगा छठ मेले का आयोजन, स्थानीय लोगों में नाराजगी। मधेपुरा में छठ पूजा को लेकर एसडीएम ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। मुंगेर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग तेज, दरभंगा में सेवा शुरू होने से बड़ी उम्मीद। झारखंड में छठ को लेकर गाइडलाइन में छूट, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत छठ घाटों पर मनेगा छठ। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों की जिंदगी को बताई पहली प्राथमिकता, लोगों से अपने घरों में छठ मनाने की अपील। पाकुड़ में बीजेपी नेताओं ने झारखंड सरकार के छठ पर्व को लेकर जारी गाइडलाइन का किया था विरोध। जमशेदपुर में भी सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण रेखा नदी में खड़े होकर जताया था विरोध। रिम्स के नवनियुक्त निदेशक ने डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद की पदभार संभालते ही सभी विभागाध्यक्षों के साथ की मीटिंग। लोहरदगा में सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने 750 ग्राम के केन बम को बरामद कर किया डिफ्यूज। रांची में तालाब में एक व्यक्ति का तैरता मिला शव, शव के हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे। रांची का अरगोड़ा थाना क्षेत्र में युवक का अधजला, सिर मिलने से सनसनी।
जामताड़ा के मेहजा में 2 युवकों पर जानलेवा हमला, एक युवक के सिर में गंभीर चोट। चतरा पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा गंजू को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिरसा नगर में आपसी विवाद के बाद 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी। पथराव और रोड़ेबाजी में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल। गोड्डा में ठाकुर गंगटी प्रखंड के चंदा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में चोरी, 32 लाख की चोरी की आशंका। गढ़वा के रमकंडा में विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला, पड़ोस के युवक पर आरोप। गुमला के करंजी थाना क्षेत्र में धान के खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी। बोकारो में 11 नवंबर से लापता 14 वर्षीय युवक का मिला शव। सरायकेला के चांडिल में टेलर की चपेट में आने से 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत। गुमला में चाचा ने की 5-6 साल की मासूम भतीजी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दुमका के शिव पहाड़ में सीआरपीएफ जवान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। राज्य के गैर अनुसूचित 11 जिलों के हाई स्कूल पीआरटी शिक्षक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर जेएसएससी कार्यालय का किया घेराव। श्रम कानून में बदलाव और कृषि कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन ने 26 नवंबर को हड़ताल का किया ऐलान। कोडरमा में भी ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा, 50,000 मजदूर होंगे शामिल। गढ़वा में बालू माफिया अवैध रूप से बालू का धड़ल्ले से कर रहे उठाव। चक्रधरपुर रेल मंडल ने रेल दुर्घटना रोकने को लेकर किया मॉक ड्रिल। दुमका के मसलिया में 5 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप, लोगों को परेशान। बिहार के बाद अब झारखंड के खूंटी में दिखा माउंटेन मैन का अवतार, पत्नी के लिए चाड़ा पान ने 25 फीट चट्टान को काटकर बनाया कुआं। स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक कृष्ण कुमार ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया निरीक्षण। झारखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने गुमला के घाघरा में लोगों की सुनी समस्या। गुमला में सदर थाना क्षेत्र में पति पत्नी की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के गम्हरिया थाना क्षेत्र में सांप काटने पर युवती को नहीं मिली एम्बुलेंस, परिजन अस्पताल में किया हंगामा। गुमला में बिशुनपुर थाना क्षेत्र के बनारी पुलिस पिकेट के पास बाइक और टेम्पो की टक्कर में 5 लोग जख्मी। जामताड़ा के मेहजाम में पुलिस ने 16 जुआरियों को ताश और 21,000 कैश के साथ किया गिरफ्तार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 और लोगों की मौत, राज्य में अब तक 928 लोगों की कोरोना से गई जान। एनजीटी के रोक के बावजूद कोडरमा पुलिस और खनन विभाग के नाक के नीचे बालू घाट से बालू का अवैध उठाव जारी। घाटशिला में धालबुमगढ़ प्रखंड से गुड़ाबांदी के जियान तक हो रहा सड़क का निर्माण। गुमला पुलिस ने रायडीह थाना क्षेत्र में नक्सलियों के छिपाकर रखे गए विस्फोटक को किया बरामद। पलामू पुलिस ने लेवी वसूलने जा रहे जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को पकड़ा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना इलाके में 15 नवंबर को हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के ट्यूनिया में एक तालाब से 39 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी। सरायकेला में 74,000 रुपए से अधिक की ठगी के मामले का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को बंगाल के 24 परगना से किया गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में 14 नवंबर की रात मारपीट में दीपक सरदार की मौत मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका के शिकारपाड़ा थाना पुलिस ने पत्थर व्यवसायी आदित्य गोस्वामी को किया गिरफ्तार। गढ़वा के नगर उटारी थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चाईबासा बीएसएनएल कर्मी पर नशे में कार चलाने का आरोप, एक महिला और युवक गंभीर रूप से घायल। बोकारो में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। गुमला में कपड़ा व्यवसाय के अपहरण और हत्या के मामले का एक आरोपी गिरफ्तार। चक्रधरपुर के पंप रोड में मंत्री जुबा मांझी के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी एक दुकान में घुसी, 4 साल का बच्चा घायल। बोकारो स्टील सिटी की आवासीय कॉलोनी देखरेख के अभाव में होने लगा खंडहर। गढ़वा में नगर परिषद के बने 12 साल बीतने के बाद भी आज तक शहर में सीवरेज और ड्रेनेज का नहीं कराया गया निर्माण। पलामू के चैनपुर में बंद पड़े सोकरा ग्रेफाइट माइंस को चालू कराने की मांग, आंदोलन के मूड में ग्रामीण। कोडरमा प्रखंड में बदहाली के आंसू रो रहा है जल मीनार, 4.5 लाख की लागत से जल मीनार का निर्माण। हजारीबाग में 7 साल से उद्घाटन के इंतजार में बोंगा का आईटीआई भवन, पहुंच पथ नहीं होने से बेकार पड़ा, करोड़ों की लागत से बना संस्थान। साहिबगंज में उपायुक्त ने की विकास योजनाओं की समीक्षा, योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में पोटका से लेकर मुसालमी प्रखंड तक 50 किलोमीटर लंबी रोड के रिपेयरिंग के काम में अनियमितता का आरोप। देवघर में जसीडीह स्टेशन पर त्योहार को लेकर स्पेशल ट्रेन का परिचालन। कोडरमा में छठ महापर्व की खरीदारी को लेकर झंडा चौक पर भारी भीड़। जमशेदपुर में छठ पर्व के दौरान भी मिट्टी के बर्तन नहीं बिकने से कुम्हार परेशान।
लोहरदगा में दिवाली के बाद फैले कचरे से मोहल्ला डंपिंग यार्ड में बदला, सड़कों पर लगा है थर्मोकोल की प्लेट्स का अंबार। देवघर के डढ़वा नदी में गंदगी का अंबार, नदी की साफ सफाई नहीं करवा रहा नगर निगम, इसी नदी से शहर को होती है जल की आपूर्ति। गढ़वा के रामबान तालाब में घाटों पर लगा गंदगी का अंबार, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद साफ सफाई नहीं कराई गई। नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा 4 दिनों का छठ महापर्व, राजधानी के बाजारों में बढ़ी कद्दुओं की डिमांड। साहिबगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी तेज, महिलाएं खरना के प्रसाद के लिए बना रही मिट्टी के चूल्हे। घाटशिला के ग्रामीण इलाके में सोहराय पर्व की धूम, आदिवासी बहुल गांव में सोहराय को लेकर मिट्टी के घरों को सजाया गया। रांची में हिंदू परिवारों के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी खरीद रही मिट्टी के चूल्हे। छठ महापर्व को लेकर रांची के दुकानों में बड़ी संख्या में लोग खरीद रहे हैं बाथ टब। गोड्डा में महापर्व छठ को लेकर बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ रही भारी भीड़। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।